तो सर फिर इस पे मैं क्या कर सकता हूँ सर अभी? कर लो जो कर क्योंकि सकते हो, पेमेंट के लिए प्रॉब्लम ये है कि सर जो तुम्हारे फील्ड हाथ में विजिट हो वो कर लो, कोई इश्यू वाली बात नहीं, बाकी मैं देख लूंगा। क्योंकि क्या है सर कि फील्ड विजिट से मल्टीपल कॉल्स तो आपको आते ही रहेंगे, फील्ड कॉल्स विजिट भी आ रहे देख हैं लूंगा और मैं कॉल को भी देख लूंगा, मल्टीपल कॉल जो आएंगे ना तुम्हारे दिन में 100 जी उसको सर। भी देख लूंगा मैं, कोई इश्यू नहीं है मुझे। वो मार्केट सलमान प्राइस खान का डायलॉग सुना ना कि मुझ पे एक एहसान करना, कोई एहसान नहीं करना। तुम्हें पेमेंट ही नहीं करना है, तुम खाली पागल बना रहे हो लोगों को। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 10% में करना हो तो करो, बाकी कोई एहसान मत करो। अरे तमीज से बात कर ले, तेरे घर की कॉल नहीं आई है, तेरे बाप से बात नहीं कर रहा, ठीक है? इज्जत दे रहा हूँ तो इज्जत तो इतना नाराज क्यों हो रहा भाई? 3 महीने से आपका ईएमआई पेंडिंग है सर। अभी ये तो के लिए तूने आप बता दिया था ना अभी। अगर तू 2 सर, बार आपका 3-3 महीने बताएगा तो 6 महीने हो जाएगा ना। सर आपका 3 ही महीने से ईएमआई हाँ तो पेंडिंग है 3 सर। महीने से, अब फिर देखो, अब 3-3 बार बोल दिया तूने तो मतलब 9 महीने से थोड़ी पेंडिंग है भाई, एक बार बोल खाली। सर देखिए सर, अगर आपका केस लीगली जा रहा है सर, आपको टाइम दिया जाएगा कोर्ट से, आपको पेमेंट 15 दिन के अंदर फुल पेमेंट करना होगा सर। अच्छा, कोर्ट ऐसा बोलेगी कि 15 दिन के अंदर इनका फुल पेमेंट करो? सर बता देखिए, क्या होगा अगर लीगल एक में बार मेरे साथ में? सर सेक्शन 25 होगा सर, जो आपको बैंगलोर कोर्ट अटेंड करना होगा सर। बेंगलोर सर, वो कोर्ट? section- अरे ठीक है सर जी, जब लीगल में जाता है ना कि सब तुम्हें पता चलता है सर जी कैसे होती है पेमेंट। तुम्हें ऐसे पता? तो करोगे नहीं ना तुम पेमेंट। तुमको पता है क्या लीगल में बताओ जाता है आप? तो क्या होता है? क्या होता है आप बताओ ना। तुमको ज्यादा पता है, तू बता। अरे आपको पता होगा ना, आप बताओ ना, पैसा खा के बैठे हुए हो। दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें, और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। हेलो। हेलो। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग सर। कृष्ण कुमार, मिस्टर कृष्ण नाम। हाँ जी, बात कर रहे हैं, बोलिए। सर मैं प्रीतांशु बात कर रहा हूँ, क्रेडिट से रिकॉर्ड लेन पे। कहाँ से? क्रेडिट से बात कर रहा हूँ सर। बोलिए। आपकी क्रेडिट की ईएमआई के रिगार्डिंग कॉल है। बताओ। सर जान सकता हूँ कब तक रीपेमेंट होगा सर ईएमआई का? पेमेंट में अभी कब टाइम तक? लगेगा। क्यों सर? आपका ये जो दोनों, एक का 3108 वाला है, एक 6008 पेमेंट में अभी 1 से 2 महीना लगेगा। क्यों सर? फंड इश्यू चल रहा। एग्जैक्टली क्या इशू है सर? फंड इश्यू चल रहा है। क्या इशू चल रहा है वही मैं पूछ रहा हूँ सर। पैसे नहीं है। नहीं, क्योंकि क्या है सर, अभी आपने लोन लिया है, 3 महीने हो गए हैं, पैसे तीसरा नहीं महीना है। चल रहा है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि एग्जैक्ट इशू क्या है। जॉब नहीं है, जॉब। अच्छा, और कब से फेस कर रहे हो सर आप जॉब लॉस? लास्ट 6 महीने से। अच्छा, तो सर आपने लोन लिया है 3 महीने पहले, उसके बाद दोनों ही लोन पे आपकी एक भी ईएमआई हाँ, वो पेड फंड इश्यू चल रहा था तभी तो लोन लिया है मैंने। तो इसका रीपेमेंट कब तक होगा सर? 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद तो उतना टाइम तो नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी 3 आपसे महीने जो हो होता चुके हैं कर लेना आप। अब। नहीं सर, प्रॉब्लम ये है कि मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, जो तो प्रोसेस इतना है ज्ञान कंपनी क्यों दे रहा भाई? आरटी पे डालना है इसमें, अगले महीने कर देंगे पेमेंट। आरटीपी डालना है या क्या डालना है वो तो मैं देख लूंगा सर। वो तो तू देख ले, तेरा मेरा मैं देख लूंगा। नहीं सर, मुझे मेरा जो काम है मैं वो कर रहा हूँ, राइट? हो गया ना तुम्हारा काम? इन्फॉर्मेशन दे दी तुमने, पेमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं अभी 2 महीने तक। अपडेट कर दे इसमें, मेरे ऊपर चढ़ के थोड़ी ले लेगा क्या पेमेंट? नहीं सर, आपसे चढ़ के तो कोई पेमेंट नहीं ले रहा सर, तो मैं बस आपसे पूछ ही रहा आरटीपी डलेगा इस पे, पेमेंट होगा नहीं। हूँ। क्लियर है? तो 2 महीने का टाइम नहीं दे सकते ना? 6 महीने लग सकते हैं। 2 तो मैंने नॉर्मली बताया, मैक्सिमम 6 महीना भी लग सकता। तो सर आप, अगर आपको पता था कि रीपेमेंट 6 का मंथ इशू तक लग आएगा? सकता है, और मुझे पता था कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैंने लोन लिया है। अब कोई इश्यू है तुमको इससे? सर इशू वही है कि रीपेमेंट पेमेंट नहीं होगा 6 मंथ तक। सर फिर लोन आपने अभी लिया है। हाँ आपने तो कह तो रहा लोन हूँ, लेते समय कह तो रहा हूँ 6 मंथ तक पेमेंट नहीं नहीं होगा। नहीं, आपने लोन लेते समय लोन promise इसीलिए किया लिया सर। था मैंने, मुझे पता था मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तभी तो लिया था अच्छा। लोन मैंने। ऑफर आया हुआ था, ले लिया मैंने। अच्छा, हाँ, और आपको पहले से पता था कि पहले ऐसा से नहीं पता था करोगे? सब कुछ।
तो सर फिर इस पे मैं क्या कर सकता हूँ सर अभी? कर लो जो कर क्योंकि सकते हो, पेमेंट के लिए प्रॉब्लम ये है कि सर जो तुम्हारे हाथ में हो वो कर लो, कोई इश्यू वाली बात नहीं, बाकी मैं देख लूंगा। क्योंकि क्या है सर कि फील्ड विजिट से मल्टीपल कॉल्स तो आपको आते ही रहेंगे। फील्ड विजिट भी देख लूंगा और मैं कॉल को भी देख लूंगा, मल्टीपल कॉल जो आएंगे ना तुम्हारे दिन में 100 जी उसको सर। भी देख लूंगा मैं, कोई इश्यू नहीं है मुझे। अच्छा तुम्हारे IVR जी सर। कॉल, तुम्हारे फील्ड विजिट, तुम्हारे लीगल नोटिस, सब कुछ देख लूंगा मैं। अच्छा तुम जो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो ना, सब देख नहीं सर, लूंगा। ओवर स्पॉट तो नहीं, मैं बस वही बता रहा हूँ जो प्रोसेस है सर। प्रोसेस है तो बता दिया ना, या और कुछ बताना है? नहीं पेमेंट का ही, अगर आपको पेमेंट नहीं होगा, 6 मंथ तक नहीं होगा पेमेंट। अच्छा चलिए ठीक है सर, मैं अपडेट कर देता हूँ, बट जैसे ही फंड्स का अरेंजमेंट आपको होता। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार सर, मुस्तफा जी कॉल काट दिया आपने सर बात करते करते। क्या करूँ, आदमी है ना तू, मान ही नहीं रहा। अच्छा मैं चूतिया आदमी हूँ, आपको लगता है, ऐसा लगता है आपको? तेरा 10 आदमी हो गया ना। कर्जा आप लेके बैठे हो, बैंक का पैसा आप नहीं भर रहे हो, ठीक है? आपको लगता है कि बैंक आपको 10% पे सेटलमेंट दे देगी, क्यों दे देगी सर 10% पे सेटलमेंट? हम हकदार है 10% के सेटलमेंट के। नहीं क्यों, आप 10% के हकदार क्यों हो सर, वही तो मुझे बताना है। भाई हम भारत के नागरिक है, विजय माल्या भी तो करवा सकता है, हम भी करवा सकते हैं। विजय माल्या की कितनी प्रॉपर्टी छोड़ के गया था, है आपके पास उतनी प्रॉपर्टी छोड़ के जाने के तो लिए? उसके लोन भी तो करोड़ों रुपए में थे ना, कई हजार करोड़। SBI के कितने हजार करोड़ रुपए का लोन लिया था उसने, ये भी तो देखो। कितने करोड़ का प्रॉपर्टी छोड़ के गया था, कितने हजार करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के गया था, पता आपको वो? ये पता आपको या नहीं पता है सर? भाई मुझे पता है, जितने तुमने उसकी प्रॉपर्टी जब्त करी ना, उससे तो उसने कम ही दिया है तुमको। अगर आपको, हाँ तो आप कौन सा पूरा दे रहे हो सर? आपका 1,15,000 रुपए आपने यूज किया है, मैं आपसे 1,15,000 थोड़ी मांग रहा हूँ। तो मांगो ना, पूरा क्यों नहीं मांगते हो तुम लोग? मैंने आपसे तो ये बोला ही नहीं कि आप 1,15,000 भरो। आपको अगर सेटलमेंट करना है तो सेटलमेंट के लिए सारी कंडीशन आपकी तो बैंक नहीं मानेगी ना। फिर क्या करें बताओ? नहीं आप एक चीज, अगर आपको सेटल करना ही है, वैसे तो सेटल करना ही गलत है, आप सेटल ही क्यों कर रहे हो? आपका ट्रेड इतना अच्छा है, आपने नहीं हम तो करेंगे भाई, सेटल ही करेंगे। आपने सारे लोन क्लियर कर रखे हैं, तो ये छोटा सा अमाउंट आप इसको सेटल करके अपनी सिविल पे इम्पैक्ट ले रहे हो, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आपको गरीब आदमी है, हम इससे ज्यादा पैसा नहीं दे सकते तुमको। नहीं सर, इस गरीब आदमी हो तो गरीब आदमी क्रेडिट कार्ड थोड़ी यूज करता है सर। अरे तो अमीर थोड़ी यूज करेगा, अमीर के पास तो वैसे पैसा बहुत है। सर गरीब आदमी क्रेडिट कार्ड थोड़ी यूज कर, अगर आपको सेटल करना है मैं ट्राई करूंगा, जितना हो सके वो करवा दूंगा, लेकिन अगर आप ये बोलोगे 10% 15%, वो तो नहीं हो पाएगा। देख लो भाई, 10 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। आपके लिए मैं इतना कर सकता हूँ, अगर आप आज के डेट में पेमेंट करते हो, मैं 30,000 रुपए में एक बार। वो सलमान खान का डायलॉग सुना ना, कि मुझ पे एक एहसान करना, कोई एहसान नहीं करना। तुम्हें पेमेंट ही नहीं करना है, तुम खाली पागल बना रहे हो लोगों को। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 10% में करना हो तो करो, बाकी कोई एहसान मत करो। मुस्तफा जी तुम्हारा इंटेंशन खराब है, तुम पेमेंट ही नहीं करना चाहते हो। तुम जैसे लोगों को, तुम क्या लड़की हो जो मेरा इंटेंशन खराब है तुम्हें लेके? अरे तमीज से बात कर ले, तेरे घर की कॉल नहीं आई है, तेरे बाप से बात नहीं कर रहा, ठीक है? इज्जत दे रहा हूँ तो इज्जत। तो इतना नाराज क्यों हो रहा भाई? इज्जत दे रहा हूँ तो इज्जत रास नहीं आ रही है क्या तुझे? तो इसलिए तो कह रहा हूँ, तो इज्जत क्यों दे रहा है मुझे अपनी? मेरे को नहीं चाहिए तेरी इज्जत। तमीज से बात कर ले पहले। कर्जा लेके बैठा हुआ, औकात होती नहीं है भरने की, कर्जा लेते क्यों? तो तुम्हारी औकात नहीं होती भरने की। तो भाई कर्जा नहीं लेंगे तो हम जिएंगे कैसे? रोड पे खड़े होकर भीख मांगो, इससे अच्छा। तो तुम्हारी औकात नहीं है भरने की, तो बताओ कौन सी रोड पे आना है? बोल तो रहा हूँ ना, रोड पे खड़े होकर भीख मांगो, तुम्हारी औकात नहीं है कर्जा भरने तो की। तुम कौन सी रोड से निकलते हो, मैं उसी रोड पे आ जाता हूँ, देख लेता हूँ तुम्हारी कितनी औकात है भीख देने की। औकात होती नहीं है, कर्जा ले लेते हो। अरे तो क्या करूँ यार, अभी कर्जा नहीं लूंगा तो करूँगा क्या बताओ? तुम्हारे बाप वसीयत में छोड़ के गया था, 10% पे करवा दूं तुम्हारा। नहीं, तुम्हारी माँ दहेज में लाई थी ना, उसमें से कर्जा दिया था तुम्हारे बाप ने मुझे। तेरी माँ दहेज में लेके आई थी। अरे कर्जा तूने दिया ना, तो तेरी माँ लाई होगी ना दहेज में। तो तूने कर्जा लिया हुआ है, तेरी माँ दहेज में लेके आई थी ये पैसा। अरे तो कर्जा किसने दिया? तुमने दिया। पैसा तुम्हारे पास से लिया ना मैंने, तो दहेज में तेरी माँ लाई होगी रे। इससे बात कर रहा हूँ, इज्जत राशि नहीं आ रही तुझे? अब तो इज्जत भी देना चाहता है मुझे अपनी। मुझे नहीं चाहिए भाई तेरी इज्जत, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं तेरी इज्जत में। औकात तुम्हारी 2 कौड़ी की साले होती नहीं है। तुम्हारी औकात तो। हेलो हेलो।
मॉर्निंग सर, मेरी बात कृष्णा कुमार जी से बात हो रही है सर? हाँ जी। थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन सर। मैं सैयद बात कर रहा हूँ, करेक्ट ऑन रिकॉर्ड लाइन। एक कॉल आपकी EMI रिगार्डिंग है सर। हाँ जी बोलो। 6,865 रुपीज़, 3,108 रुपीज़ आपका 2 मल्टीपल्स लोन्स है जो अब 3 महीने से कंटिन्यूस पेंडिंग चल रहा है सर। आपका EMI पेंडिंग हुआ है। सेटलमेंट करेंगे इसको। ओके, सेटलमेंट रिगार्डिंग किसी से बात हुई थी सर? नहीं, बात नहीं हुई। पैसा नहीं है ना अभी हमारे पास, पैसा आते ही बात कर लेंगे हम। ओके, बट सर देखिए हमारे एंड से तो सेटलमेंट का ऑफर नहीं है सर। नहीं, मुझे आपकी तरफ से नहीं चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। बट सर आपका EMI कब पेमेंट करेंगे सर आप? मैंने बताया ना अभी आपको। सर अभी देखिए आपने टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके लोन लिया था सर आपने, जो हाँ, ऑन तो टाइम पेमेंट करेंगे। एग्री नहीं करता तो लोन दे देते क्या तुम लोग मुझे? सॉरी सर? अरे एग्री नहीं करता तो आपने लोन दे agree देते किया? क्या? इतने एग्री करने के बाद ही आपका जो लोन है प्रोसेस हुआ है ना सर? तो आपने एग्री करके ही लिया होगा। हाँ, तो एग्री तो करना पड़ता है ना। हाँ सर, तो अभी उस पर फॉलो अप भी करना है सर। तो आपका 3 महीने से EMI पेंडिंग है। फॉलो अप करना तो तुम्हारा payment काम है, मेरा थोड़ी है क्या? सर मैं फॉलो करना आपका काम है सर। सर देखिए सर अभी नहीं, 3 महीने से नहीं, आप बताओगे उसको फॉलो, मैं ना करूंगा भाई, मैं नहीं मानता आपकी बात। हाँ, एक ना सर, सुनूंगा मैं। अभी देखिए 3 महीने से आपका EMI पेंडिंग है सर। अभी ये तो के लिए तूने आप बता दिया था ना अभी। payment- अगर तू 2 सर, बार आपका 3 महीने बताएगा तो 6 महीने हो जाएगा ना। सर आपका 3 ही महीने से EMI हाँ, तो पेंडिंग है 3 सर। महीने से अब फिर देखो, अब 3 बार बोल दिया तूने तो मतलब 9 महीने से थोड़ी पेंडिंग है भाई। एक बार बोल खाली। आप पेमेंट कब करेंगे सर? पेमेंट सेटलमेंट Yes, करेंगे sir. इसका। तो सेटलमेंट रिगार्डिंग अभी किसी से बात ही नहीं हुई सर। आपका सेटलमेंट कैसे हो सकता है सर? तो बात तो मैं अब करूंगा ना पैसे आने के बाद। और सर अभी के लिए सेटलमेंट का ऑफर नहीं है सर। तो अभी आपको नहीं कर रहा ना EMI मैं, करना होगा। बाद में करूंगा अगले महीने में। सर जब तक आपको आपका केस जो है सर लीगल ही जाएगा सर। तो लीगल में दे दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है? लीगल में जाके कर लूंगा सेटलमेंट। वहाँ सेटलमेंट नहीं होता क्या लीगल में? नो सर, लीगल टीम आपको हैंडल करेंगे सर। लीगल आपको टीम मुझे notice हैंडल आएगी। करेगी, मैं उसको हैंडल करूंगा। तुझे कैसे पता? सर देखिए मुझे बता, लीगल वाले को मैं हैंडल करूंगा या मुझे मोक हैंडल करेंगे? तुझे कैसे पता? वो आपको हैंडल करेंगे सर। ना 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 ना, मुझे तो कोई हैंडल नहीं कर सकता, मैं करूंगा उनको। श्योर सर, मैं आपका केस जो है सर लीगल टीम को हैंडल करूंगा। अच्छा, आगे का process अब लीगल टीम को तू भी हैंडल करेगा केस? या सर फॉरवर्ड करूंगा, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, बात करवाते हो लीगल टीम वाले बंदे से, बात करवाओ मेरी। श्योर सर, मैं आपका केस जो है फॉरवर्ड करूंगा। वो बात आपको तो contact करवा। करेंगे। सर सिस्टम जनरेटेड कॉल है सर। बात करवा लीगल वाले से। सॉरी सर? चल अपने सर, मैनेजर से system बात generated- करवा। सिस्टम जनरेटेड कॉल है सर। मैनेजर से जो तो भी करवा, आपका सिस्टम concern है- जनरेटेड है तो क्या हो गया? नो सर, आपका जो भी कंसर्न है सर मेरे से बात कीजिए सर। मैं नहीं अपडेट नहीं नहीं, करूंगा। तुम्हारे से कोई कंसर्न नहीं है, तुम तो गधे हो। किसी बड़े आदमी से बात करा मैं। प्रोफेशनल कॉल है सर, प्रोफेशनली बात कीजिए सर। सीनियर आपके आदमी EMI से बात रिगार्डिंग करा यार। सर आपका जो कंसर्न है सर मेरे को बताइए सर। मुझे लीगल वाले से बात करवा दे या सीनियर से बात करवा दे, दोनों में से एक से करवा दे। लीगल टीम को देखिए सर, अलग अलग डिपार्टमेंट रहेंगे। आपका केस लीगल टीम को हैंडल करूंगा, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे सर। तो मेरा कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा? अभी के लिए आपका केस हम हैंडल कर रहे हैं सर। आप तो कर रहे हो, ठीक है, आपसे तो हो गया हैंडल, आपसे तो कुछ ना होना जाना। मेरे को बताओ लीगल में क्या जाएगा, कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा, कौन सी धाराओं के तहत मेरे ऊपर कार्रवाई करी जाएगी, बताओ थोड़ा। सर देखिए आपका एक क्या क्या सैंक्शन लगेंगे मेरे ऊपर इसमें, बताओ। एक सेकंड सर। सर देखिए सर, अगर आपका केस लीगली जा रहा है सर, आपको टाइम दिया जाएगा कोर्ट से। आपको पेमेंट 15 दिन के अंदर फुल पेमेंट करना होगा सर। अच्छा, कोर्ट ऐसा बोलेगी कि 15 दिन के अंदर इनका फुल पेमेंट करो? या सर, आपको नोटिस आएगी, उसके बाद आपको टाइम भी दिया जाएगा सर। अच्छा, तो आपको बैंगलोर नोटिस आपको कौन भेजेगा? बैंगलोर कोर्ट से? पठाना कोर्ट से नोटिस या आता है सर, क्या? कोर्ट से। पहली बार पता चला मुझे। नो सर, कोर्ट से नहीं, हम मेल के थ्रू या आपको लाइक मेल के थ्रू या पोस्ट के थ्रू आपको नोटिस मिलेगी सर। भेजेगा कौन? तो आप सर, हमारी लीगल टीम ही आपको हैंडल करेंगे ना सर। क्या नाम है लीगल टीम का? सर मैं आपको लीगल टीम बता रहा हूँ सर, हमारी लीगल कौन है लीगल टीम का? तुम्हारे हेड कौन है? आप एक काम कीजिए सर। लीगल वाला हेड कौन है, उससे बात करवाना एक बार। सर हम आपके EMI रिगार्डिंग कॉल किया गया है। आपको जो भी लीगली जानना है हमारी टीम से आप कांटेक्ट कीजिए। वो आप कॉल टीम से कांटेक्ट कैसे करूँ? वही तो कह रहा हूँ मैं कब से, कांटेक्ट करवा मेरा। सर आप लाइन आप
वेट कीजिए सर, वो आपको कांटेक्ट मैं तो वेट अब वो कांटेक्ट थोड़ी करेंगे, मेरे को करना है फटाफट कांटेक्ट। वो पता नहीं कब करेंगे या नहीं करेंगे, आज करना मुझे। आपको वेट करना होगा सर, उनसे ही कॉल आएगी आपको सर। अरे मेरे गधे बच्चे, आज करवा बात। सर प्रोफेशनल कॉल है सर, प्रोफेशनली बात कीजिए सर। हाँ तो बात करवा, चल लीगल वाले से। आप लाइन सर, कॉल डिस्कनेक्ट होती है, मैं आपका कॉल जो आपका ना डिस्कनेक्ट नहीं होगा, इसी कॉल पे बात करवा। नो सर, क्यों? सिस्टम जनरेटेड कॉल है सर। तो तेरा जो मैनेजर है ना, उसको दे फोन, मैनेजर को। सर आपका जो भी कंसर्न है सर मेरे को बताइए सर। अच्छा तेरे में दिमाग भी तो होना चाहिए मेरा कंसर्न सुनने के लिए। सर देखिए सर, प्रोफेशनल कॉल है सर, मैं तुझे क्या बताऊंगा, कुछ पता तो चल ही नहीं रहा। लीगल चिल्ला रहा कब से। बता क्या होगा लीगल में मेरे साथ में। सर सेक्शन 25 होगा सर, जो आपको बैंगलोर कोर्ट अटेंड करना होगा सर। बेंगलोर कोर्ट सेक्शन 138 है, नेगोशिएबल एक्ट भी आपको। नेगोशिएबल का मतलब क्या हुआ कि सेटलमेंट हो जाएगा मेरा? या उधर वो तो लीगल टीम आपको हैंडल करेंगे सर। लीगल टीम मुझे हैंडल करेगी? कर ही नहीं पाएगी मुझे हैंडल लीगल टीम तुम्हारी। सर मैं आपको केस हैंडल करूंगा, वो आपका आगे की तू मेरा केस हैंडल करेगा, लीगल टीम मुझे हैंडल करेगी? तू मेरा हैंडल कर ले, काम कर। सॉरी, तू मेरा हैंडल कर ले। सर आपका केस नहीं हैंडल कर रहा हूँ सर बैंगलोर। हाँ तो मेरा तू हैंडल कर ले, संभाल लेगा? सर प्रोफेशनल कॉल है सर, संभाल लेगा क्या? कस्टमर अब्यूजिंग एन कॉल सर, डिस्कनेक्टिंग पोस्ट। हेलो हेलो, कौन? हाँ जी, देवबंधु जना दत्ता जी बात कर रहे हैं ना? किससे बात करनी है? ये देवंजना जी से बात कर रही हैं? हाँ बोलो, क्या हुआ? आप कौन बोल रहे हो? देवंजना दत्ता। अरे सर जी, आपको फोन कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, आप कोई रिवर्ट ही नहीं दे रहे, क्या दिक्कत आ रही है सर जी? बताओगे मेरे को आप? कब किया था कॉल? सर जी आप चेक नहीं करते हो क्या अपना फोन वगैरह चेक नहीं करते? फोन बात करेगा या आगे काम की बात करेगा? अरे सर जी एक कार्ड की बताओगे, पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे सर? कार्ड कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, अभी बात करना, काम की बात करना। हाँ क्या हुआ बोल? क्या? अरे सर जी ये कार्ड की पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? कौन सा कार्ड बताओगे आप? क्रेडिट कार्ड, आरबीएल क्रेडिट कार्ड जो आपने यूज कर रखा है। हाँ तो सेटलमेंट करूंगा 10% में, इसको भिजवा दो, लेटर करवा देता हूँ पेमेंट। 10% में कौन करवा रहा है सर जी सेटलमेंट? मेरे को बताओ। मैं करवा रहा हूँ। कौन सा बैंक दे रहा है आपको? अरे कौन सा बैंक दे रहा है? सारे बैंक दे रहे हैं मुझे आपको। अरे कौन सा दे रहा है वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। सारे बैंक दे रहे हैं। बैंक से दे रहे हो? हाँ सब बैंक दे रहे। कौन सा बैंक दे रहा है वही तो पूछ रहा हूँ मैं। कौन सा दे रहा है बैंक तुमको? बैंक दे रहे, बोल तो रहा हूँ। अरे कौन सा बैंक? नाम तो होता है ना, तूने क्या आरबीएल के अलावा जिंदगी में नाम ही ना सुना क्या किसी बैंक का? अरे तो वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन सा बैंक ने दे दिया तुमको? HDFC दे रहा है, SBI दे रहा है, ICICI दे रहा है, एक्सिस दे रहा, कोटक दे रहा। आरबीएल नहीं दे रहा ना? तो अरे तो आरबीएल कहाँ दे रहा है ये बताओगे? आरबीएल क्यों नहीं दे रहा? नहीं दे रहा तो दे देगा। तो कितने % में कह रहे हो? जो 10%। 2.5 लाख का लोन ले रखे 10%? हाँ 10%। 10% में पॉसिबल ही नहीं है। कौन देगा 10% में तुम्हें? तुम दोगे और कौन देगा? अरे तो सर जी एक बात बताओ, जब 5 उंगलियां बराबर हो जाती है क्या? आप ये बताओ। बराबर नहीं होती तभी तो तुमको तो 8% ही दूंगा, अब 2% और कम। अरे ठीक है सर जी, जब लीगल में जाता है ना कि तब तुम्हें पता चलता है सर जी कैसे होती है पेमेंट। तुम्हें पता? तो करोगे नहीं ना तुम पेमेंट? तुमको पता है लीगल में जाता है तो क्या होता है? क्या होता है आप बताओ ना। तुमको ज्यादा पता है, तू बता। अरे आपको पता होगा ना, आप बताओ ना। पैसा खा के बैठे हुए हो, हाँ जुबान लड़ा रहे हो ऊपर से। जुबान तो लड़ाएंगे ना, पैसा जो खाया आपने। हाँ अरे भाई पैसा खाया तो जबान तो आएगी ना हमारी। तो जुबान किस बात के लिए आएगी ना? तुम्हें तो चुप रहना भाई पैसा भी तो खाया आपने। तो पैसा खा रखा है तो चुप भी रहा करो ना, जुबान क्यों लड़ा रहे हो? चुप क्यों रहेंगे? पैसा खाने के बाद तो ताकत आ गई ना हमारे अंदर। हाँ पैसा खाने से तो ताकत आ गई हमारे अंदर। अरे तो पैसा खाने तो वापस भी तो लुटाना पड़ता है ना। नहीं नहीं नहीं, खाने के बाद नहीं देते हम। हाँ अरे तो सर जी फिर कैसे करोगे बताओ? आप बता दो, चलो आप बताओ। ऐसे ही करेंगे बस, तुम फोन करते रहोगे और हम तुमसे जबान लड़ाते रहेंगे। तो जबान ही लड़ा रहे सर जी, आप क्या करोगे आप इसमें? वो तो शुक्र बनाओ किसी का पैसा नहीं दे रखा आपने, वो तो घर तक पहुंच जाता। अच्छा एक काम कर भाई, तू मेरे को पर्सनल पैसा दे दे अपना और फिर घर पे पहुंच के निकाल ले। अरे सर जी मैं क्यों दूंगा तुम्हें पर्सनल पैसा? मैं जानता थोड़ी ना तुम्हें।
तो मैं तो बता रहा हूँ, मैं जान पहचान कर लूंगा ना, फिर निकाल के बता दो अरे एक मैं बार वही तो पैसा कह रहा हूँ, बोल। मैं तो वही कह एक रहा हूँ बार ना दे आपको, तो मैं सही तो वही मुझे, कह फिर रहा हूँ। निकाल के बता दो। मैंने क्या बोला, मैं तो वही बता रहा हूँ ना आपको। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा ना कि तुम रिकवरी कर सकते हो, तुम्हारा भूत उतार दूंगा रिकवरी का मैं। क्या कह रहे हो? रिकवरी का भूत उतार दूंगा तुम्हारा। किस बात के लिए उतार दोगे भूत? मैंने क्या कर तुम दिया कह तुम्हारा, रहे हो ये ना तो कि बताओ। पैसा पर्सनल नहीं लिया, तुम पर्सनल दे के देख हाँ। लो 50,000 रुपए मुझे, और फिर वापस कवर करके देख लेना। अरे सर जी मेरा लिया होता तो मैं तो कवर भी करवा लेता। तो वही तो कह रहा हूँ भाई, देना हाँ। और कवर करवाना फिर। क्या? वो मैं करवा लेता कवर भी। तो देना। मुझे अरे तो मैं तेरे को जानता हूँ तभी तो दूंगा ना तेरे को। ऐसे जान थोड़ी ना पहचान दूंगा। तो हो जाएगी ना, आधार कार्ड पैन कार्ड सब दे दूंगा, एड्रेस उसका दे मैं दूंगा, कैसा डालूंगा? वैसे पासपोर्ट साइज के डिफॉल्टर फोटो में दे हूँ। दूंगा 2-3, हाँ एक अच्छा। ब्लैंक चेक दे दूंगा, कैंसिल चेक दे दूंगा। और अरे बोल। तो सीधा मना करो ना कि पैसा। अरे सुनो सुनो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, सीधा बोलो भाई पैसा नहीं भरना है मेरे को, जो करना है वो कर लो, सीधा बोलो ना, खत्म करो तो बात। कर लेना क्यों जो आगे बात करना है, बढ़ा रहे वही हो? तो कह रहा हूँ इतनी देर से। हाँ इतनी देर से तो बस खत्म करो ना बात। खत्म कर रखी है मैंने वो तो कब आगे की, आगे मैंने कब शुरू करी आगे थी। कार्यवाही होगी ना। ठीक है ठीक है ठीक कार्रवाई है तू ठीक है। करेगा फोन काट कार्रवाई। तू फोन। अरे फोन काट तू, फोन काट।